हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM एकेडमी। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म किया था और आज दोस्तों हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तो दोस्तों, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1 में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। और दोस्तों हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला था। हमने क्रॉस चेक किया था कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। हमने चेक किया था कि हमें जो क्वाड्रिलेटरल दिया है क्या वो पैरेललोग्राम है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो रोम्बस है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने किए थे। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स 2। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट वन हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर दो पॉइंट है, मान के चलो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है दोस्तों बी। दो पॉइंट है और दो पॉइंट को ए बी को एक पॉइंट सी से हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि ए सी और बी सी इक्वल होगा, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये अलग अलग रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। एक रेशो अगर m है तो दूसरा रेशो दोस्तों n है। हम बोलेंगे कि ये m/n में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमारा पॉइंट ए x1, y1 एंड पॉइंट बी x2, y2 होगा तो दोस्तों c क्या होगा, तो दोस्तों c होगा कोऑर्डिनेट ऑफ c। दोस्तों ये थ्री लाइन कोऑर्डिनेट का सिंबल है, तो c होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से दोस्तों हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से कोई भी पॉइंट सी जैसे पॉइंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों मिड पॉइंट में जो पॉइंट सी होगा वो बीचों बीच होगा। इसका मतलब कि m और n की जो वैल्यू होगी दोस्तों 1 होगी। और अगर हम m और n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो दोस्तों हमारा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। थर्ड वन सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला में दोस्तों क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है दोस्तों। ट्राइंगल में तीन पॉइंट होते हैं ए बी सी और तीनों पॉइंट से दोस्तों मेडियन ड्रॉ करते हैं। मेडियन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट से। मेडियन क्या होता है दोस्तों, मेडियन होता है जो बाइसेक्ट को दो जो मेडियन होता है वो अपने बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है दोस्तों, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे दोस्तों हम सेंट्रॉइड, उसको बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। तो दोस्तों सेंट्रॉइड मान के चलिए सेंट्रॉइड यहाँ पर सी है। सेंट्रॉइड दोस्तों यहाँ पर क्या है सी। तो सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, सी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। वैसे ही दोस्तों y का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से दोस्तों हम लोग c का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो यहां पर दोस्तों आपको एक लाइन है AB, पॉइंट P दोस्तों AB को डिवाइड कर रहा है और कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, वो डिवाइड कर रहा है 2:3। कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, 2:3। तो दोस्तों यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं दोस्तों। इस लाइन को नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए -1, 7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी
4 कॉमा -3, 4 कॉमा -3। और दोस्तों लेट पॉइंट पी x कॉमा वाई। तो दोस्तों पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, और कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों? 2:3, 2:3। तो हम कंसीडर करेंगे कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू दोस्तों 3 है, और हमें कोऑर्डिनेट निकालना है दोस्तों p का। p का कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया है? x कॉमा वाई। राइट डाउन लेट पॉइंट p of x comma y divide the line segment AB। पॉइंट P दोस्तों AB को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है? m:n। m की वैल्यू दी है दोस्तों 2 एंड n की वैल्यू दी है 3। तो सिंस बाय सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों x के लिए फॉर्मूला क्या था? x के लिए फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। एंड दोस्तों y के लिए फॉर्मूला था y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब दोस्तों हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और हमें वैल्यू निकालना है दोस्तों x और y का। तो दोस्तों यहां पर हम सब वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m is 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 is 4 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n is 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? -1 डिवाइड बाई m plus n means 2 plus 3। now y equal to m is 2, y2 दोस्तों y2 कितना है? y2 है -3 प्लस n 3, और दोस्तों y1 है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 m प्लस n। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। 2 4 जा 8 -3 प्लस इंटू माइनस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5, then x equal to 8 minus 3, 5 upon 5, and 5 upon 5 is 1। Similarly we can solve for value of y plus into minus 2 into 3 6 plus 7 3 जा 21 upon 5 minus 6 plus 21। दोस्तों प्लस माइनस करते साइन आता है बड़े नंबर का, then 15 upon 5 and 15 upon 5 is 3। तो दोस्तों यहां पर हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लास्ट में लिख देंगे therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p is 1,3। therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p is 1,3। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका एसएस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। दोस्तों आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो डिवाइड कर रहा है, किसे डिवाइड कर रहा है दोस्तों? पी क्यू को। और कौन से फॉर्म में? a:b। मीन्स दोस्तों यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये लाइन पी क्यू है, पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है, और दोस्तों यहां पर a:b 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आप इसे m और n भी कंसीडर कर सकते हो। आप इसे दोस्तों क्या कंसीडर कर सकते हो? m और n। नाउ दोस्तों यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। लाइन को दोस्तों नाम दे देते हैं पी क्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ p is -3,7, कोऑर्डिनेट ऑफ q is 1, -4, and point A divide the segment PQ. Let consider point A is x, y, and what is the value of n? 2:1। तो दोस्तों हम लोग आपको a और b दिया है, हम उसे m और n कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों m और n के फॉर्म में, तो आपको आसान पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा। इसके लिए हम लोग a और b को दोस्तों m और n यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा?
x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो दोस्तों हमने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2 x2। तो दोस्तों ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो दोस्तों x2 की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू दोस्तों है 1 एंड x1 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई m प्लस n 2 प्लस 1। नाउ y इक्वल टू m की वैल्यू है दोस्तों 2, वैल्यू ऑफ y2 -4, n की वैल्यू है दोस्तों 1, वैल्यू ऑफ y1 7 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। नाउ अब दोस्तों हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। देन x इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 एंड y इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 4 8 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 7 7 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो दोस्तों x की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 3 एंड दोस्तों y की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 3। तो दोस्तों यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू हमारी सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a इज -1/3 -1/3। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका वही है, पी क्यू दिया है, a/b भी दिया है आपको 3:4। a/b को दोस्तों हम कंसिडर कर लेंगे m/n। तो दोस्तों हमें गिवन दिया है m3 एंड n4। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नाम दे देते दोस्तों p q, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -2, -5, कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 4, 3 एंड दोस्तों हमें a फाइंड करना है और a को कंसीडर करेंगे हम लोग x, y। लेट कंसीडर कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q इज x2 y2। देन दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है हमारा x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन और दोस्तों y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो दोस्तों ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों x इक्वल टू m की वैल्यू दोस्तों कितनी है? m की वैल्यू है यहाँ पर 3 और n की वैल्यू है दोस्तों 4। तो m इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 इंटू वैल्यू ऑफ x2 इज 4 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 4 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज -2। देन 3 प्लस 4। नाउ y इक्वल टू दोस्तों m की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है दोस्तों 4, y1 की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई m प्लस n 3 प्लस 4। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देन x इक्वल टू 3 इंटू 4 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 7 एंड y इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू माइनस 4 इंटू 5 दोस्तों कितना आएगा? 4 इंटू 5 -20 डिवाइड बाई 7। नाउ x इक्वल टू 4 अपॉन 7 एंड y इक्वल टू -11 अपॉन 7।
तो दोस्तों हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ a is 4,7 and -11/7। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो दोस्तों आपका थर्ड वन है, अगेन सेम क्वेश्चन है दोस्तों। पी क्यू दिया है, ए इज टू बी दिया है। तो दोस्तों हम ए इज टू बी को क्या कंसिडर करेंगे, आपको गिवन दिया है दोस्तों a इज टू बी इक्वल टू 1:2, लेट m इज टू n इज इक्वल टू 1:2। हम a और b को m और n के फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ यहाँ पर दोस्तों एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, पी क्यू और इससे डिवाइड कर रहा है दोस्तों पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए को हम एक्स वाई कंसिडर करेंगे। पी दोस्तों दिया है आपको 2,6 एंड क्यू दिया है दोस्तों आपको -4,1। नाउ m दिया है दोस्तों 1 और n दिया है आपको 2। तो दोस्तों जो p का कोऑर्डिनेट है वो होगा आपका x1, y1 एंड जो q का कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो होगा x2, y2। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, हम बार बार वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू है 2। तो 1, x2 है दोस्तों -4, n का वैल्यू है दोस्तों 2, x1 इज 2 एंड m प्लस n 1 प्लस 2। नाउ y इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y2 इज 1 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 2, वैल्यू ऑफ y1 इज 6 डिवाइड बाय m प्लस n 1 प्लस 2। नाउ तो दोस्तों अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इक्वल टू 1 इंटू -4 दोस्तों -4 प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3 एंड y इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 6 12 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो दोस्तों x इक्वल टू -4 प्लस 4 दोस्तों 0 होता है एंड 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, आंसर विल बी 0। एंड दोस्तों y इक्वल टू 12 प्लस 1 इज 13 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल चुका है। देन हियर वी कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 0,13 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट t -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -3,10 एंड q 6,-8। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है PQ जिसे पॉइंट t डिवाइड कर रहा है। अब कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ये दिया है क्या हमें, वो हमें नहीं दिया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर फाइंड करना है m:n, m और n इसका रेशो हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पर दोस्तों एक लाइन फॉर्म कर लेता हूं, पी क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -3,10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 6,-8। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, पी क्यू, t इन्हें डिवाइड कर रहा है और t का दोस्तों हमें वैल्यू दिया है -1,6। तो दोस्तों जनरली जो पॉइंट किसी भी लाइन को डिवाइड करता है उसे हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई। ये आपका रहेगा x1 y1, q रहेगा दोस्तों आपका x2 y2। नाउ अब दोस्तों लेट पॉइंट t डिवाइड लाइन PQ इन रेशो m:n।
हम कंसिडर करते हैं दोस्तों कि जो पॉइंट टी है वो पी क्यू को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब दोस्तों इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है, लेकिन आप इसको सेक्शन फॉर्मूला पूरा नहीं लगाना है। या तो आप x का फॉर्मूला लगाओ या तो आप y का फॉर्मूला लगाओ, कोई भी एक सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको m और n का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x के लिए, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो दोस्तों x का वैल्यू दिया है आपको -1, वैल्यू ऑफ m वी डोंट नो, x2 वैल्यू ऑफ x2 इज 6, वैल्यू ऑफ n वी डोंट नो, x1 इज -3 डिवाइड बाई m प्लस n। तो दोस्तों हमें m और n की वैल्यू नहीं पता, तो हम उसे एज इट इज लिखेंगे। नाउ दोस्तों यहाँ पर m प्लस n ये डिवाइड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर m प्लस n क्या कर रहा है? डिवाइड। तो दोस्तों इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो -1 दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा m प्लस n को, इक्वल टू 6 इंटू m 6m -3 इंटू n -3n। अब दोस्तों -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -m प्लस इंटू माइनस n इक्वल टू 6m -3n। अब दोस्तों हम लोग m का जो टर्म है उसे एक साइड लेंगे, n का टर्म एक साइड लेंगे। तो दोस्तों -m प्लस 6m इधर आएगा दोस्तों, -6m -3n, -n उधर जाएगा दोस्तों, प्लस n, -m 6m इज -7m एंड -3n प्लस n इज -2n। तो दोस्तों यहां पर हमें -7m इज इक्वल टू -2n मिल रहा है। दोस्तों आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है दोस्तों m/n, और m/n को ही आप बोल सकते हो m/n। तो इसका मतलब दोस्तों कि हमें m/n के टर्म में आंसर निकालना है। तो दोस्तों m हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे, और जो n इस साइड -2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके दोस्तों क्या करेगा? वो डिवाइड, इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों n के साथ था -2, और यहाँ पर -7 m को मल्टीप्लाई कर रहा है दोस्तों, उस साइड जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो दोस्तों माइनस माइनस कैंसल, m/n is equal to 2/7. Here we can write m/n is equal to 2/7. तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर मैंने x का फॉर्मूला लगाया है, आप y का फॉर्मूला लगाकर भी m और n की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P is the center of the circle and AB is a diameter. Find the coordinate of the point B if coordinate of point A and point P are 2, -3 and -2, 0 respectively. तो दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो ही नहीं सकता। आपको एक सर्कल दिया है, आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, और आपको डायमीटर दिया है। तो मुझे बताओ दोस्तों, डायमीटर में जो सेंटर होता है वो डायमीटर को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब जो दोस्तों सेंटर होगा वो उस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा दोस्तों? उस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों यहां पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। एक डायमीटर फॉर्म कर लेते हैं दोस्तों। नाउ हियर डायमीटर इज व्हाट? पॉइंट P is the center of circle and AB is a diameter. AB is a diameter and P is the center, and P is the center. And here given coordinate are A and P. Value of A is 2, -3 and B P is -2, 0. तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में आपको सेंटर दिया है, और आपको फाइंड करना है B का कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों जो सेंटर है उसे आप XY कंसीडर करोगे, पॉइंट A x1 y1, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको B फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? पॉइंट B। तो पॉइंट B को हम कंसीडर करेंगे x2, y2।
फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमने दोस्तों पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला में कि m और n का जो रेशो होता है वो 1 होता है। इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देन हियर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, x का कोऑर्डिनेट दिया आपको -2, वैल्यू ऑफ x1 इज 2, वैल्यू ऑफ x2 वी डोंट हैव, डिवाइड बाई 2 एंड हियर y, वैल्यू ऑफ y इज 0 इक्वल टू y1 की वैल्यू दी है दोस्तों -3, y2 की वैल्यू हमें नहीं दी है, फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म डिवाइड में वो इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस x2, 2 प्लस x2। तो दोस्तों पहले हम लोग x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -4 प्लस 2 दोस्तों इधर आएगा -2, देन -4 -2 इज -6। तो दोस्तों x2 की वैल्यू हमें मिल गई है -6। अब दोस्तों हम लोग y2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर आके दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इंटू 2 इक्वल टू -3 प्लस y2। तो दोस्तों 0 इंटू 2 इज 0, -3 प्लस y2, -3 दोस्तों यहाँ पर आएगा +3 इक्वल टू y2 एंड 0 प्लस 3 इज 3। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमें x2 y2 मिल गया है। x2 y2 दोस्तों किसका कोऑर्डिनेट है, b का, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -6, 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट P k,7 डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, आल्सो फाइंड K। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेशो भी निकालना है, m/n भी निकालना है और K का भी वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने अभी जो क्वेश्चन किया था m और n निकाला था, सेम वैसे ही हमें m और n निकालना है और उसके अलावा यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ K भी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लाइन को एक अच्छा सा नाम दे देते हम लोग, लाइन को एक नाम दे देते ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 8,9 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1,2। और दोस्तों इन्हें डिवाइड कौन कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है पी, कौन से कोऑर्डिनेट पे, k,7। और दोस्तों आपको फाइंड आउट क्या करना है, m एंड n, देन टू फाइंड, यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं हम लोग, टू फाइंड m/n एंड वैल्यू ऑफ k। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर x और y कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पर आप देखोगे कि आपको x का वैल्यू नहीं दिया है, ये आपका है x1 y1, ये है x, ये है y, ये है x2 और ये है y2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको x का वैल्यू नहीं दिया है, x की जगह पर आपको क्या दिया है दोस्तों, k। तो क्या हमें x का फॉर्मूला लगाकर हमें m और n का वैल्यू मिलेगा, तो दोस्तों नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों y का, तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो दोस्तों y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू है 7 इक्वल टू m इंटू इन ब्रैकेट y2 इज 2 प्लस n, y1 इज 9 डिवाइड बाई m प्लस n। तो दोस्तों यहाँ पर m प्लस n डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके 7 को मल्टीप्लाई करेगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 7 इंटू इन ब्रैकेट m प्लस n इक्वल टू 2 इंटू m, 2m प्लस n इंटू 9, 9n। तो दोस्तों ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7m प्लस 7n, 2m प्लस 9n। अब दोस्तों हम लोग m का टर्म एक साइड लेंगे, n का टर्म एक साइड लेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 7m माइनस 2m, 9n माइनस 7n
7m माइनस 2m इज 5m, 9n माइनस 7s इज 2n। तो दोस्तों m n मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 2 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर m इज टू n इज 2:5। तो दोस्तों m और n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 2:5, 2 और 5। अब दोस्तों हमारे पास m और n की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर x निकालूंगा और x दोस्तों किसकी वैल्यू है, k की। तो सिंस x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या है, k, m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 8 और डिवाइड में करेंगे m प्लस n, 2 प्लस 5 जो कि होगा आगे 7। नाउ k इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 8 40 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 7। तो दोस्तों k इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7। दोस्तों क्या 7 के टेबल में 42 आता है, यस आता है। कितने टाइम्स में दोस्तों, 6 टाइम्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने m n और k सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22,20 एंड 0,16। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना लिया दोस्तों। इस लाइन को दोस्तों नाम नहीं दिया है तो हम इसे अपने मन से नाम दे देते हैं a और b। a आपको दिया है दोस्तों 22,20 एंड b दिया है आपको दोस्तों 0,16 और आपको मिड पॉइंट निकालना है m। क्या निकालना है दोस्तों, m। तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, x y। इसे आप ले लो x1 y1, इसे ले लो आप x2 y2। तो दोस्तों हियर वी कैन राइट लेट पॉइंट m x, y is mid point of line AB or line segment AB. Now by using midpoint formula, तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे दोस्तों पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 22 प्लस 0, 22 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 22 डिवाइड बाई 2, वैल्यू ऑफ x इज 11। और दोस्तों y के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स y इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 जो कि होगा दोस्तों 18। तो दोस्तों मिड पॉइंट आपका मिल गया यहाँ पर 11,18। हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 11,18। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.2 को आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 और या 12 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा या आप चाह रहे हो कि मैं किसी और लेसन का या किसी और एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।